अली को ट्रक चलाते काफी साल हो गए थे। वह कोई आम ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि ट्रक चलाने के साथ साथ उसे ट्रक की खराबियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने का हुनर भी हासिल था। सबके लिए ट्रक चलाना एक बड़ा मुश्किल और मेहनत का काम था, जबकि अली के लिए यह अब बच्चों का खेल हो गया था। उसने शुरू से लेकर अब तक बहुत से अच्छे और बुरे दिन देखे थे, कभी माली लिहाज से और कभी सफर के लिहाज से। उसने बहुत मुश्किल सड़कों से गुजारते हुए अपना काम किया था। अली को अपनी ट्रक ड्राइविंग पर गर्व था और अभी तक वह हर मुश्किल हालात से बचकर आया था। ट्रक को भी कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया था। वह इसे अपनी महारत समझता था कि वह ट्रक को मुकम्मल काबू में रखने की अहमियत जानता है, जिसकी वजह से वह हादसों से बच जाता है। इस अंदाज पर लोग अली की बहुत तारीफ करते थे, जिसे सुनकर अली का सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन एक रात सफर में ट्रक चलाते वक्त अली को नींद आ गई, जिससे ट्रक बहुत मुश्किल से सामने के पेड़ से टकराने से बचा। इस रात जब अली की आंख खुली तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि ट्रक किसी तरह सामने के दरख्त से टकराने से बच गया था। उसके बाद से अली बहुत सोच में पड़ गया था। उसे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगा कि कोई है जो उसका हमदर्द है और हर मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करता है। लेकिन कौन? इस सवाल पर आकर अली चुप हो जाता था, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पास मौजूद ही नहीं था। अली रात के 10 बजे ट्रक अड्डे के एक होटल की बड़ी सी चारपाई पर कुछ देर सुस्ताने के लिए लेटा था। उसे अभी थोड़ी देर बाद ही दोबारा अपने सफर के लिए रवाना होना था। अली एक 27 साला अच्छी शक्ल और अच्छी सेहत का मालिक था। उसके वालिद को हल्का सा हार्ट अटैक की वजह से अपने एक बाजू और टांग हिलाने में दिक्कत थी और उन्हें यह अटैक 5 साल पहले आया था। वे तब से अब तक बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। उसकी अम्मी एक घरेलू औरत थी। अली के ना होने पर वह खुद ही अपने शौहर की देखभाल करती थी। अली की 2 बहनें थीं, जो दोनों उससे छोटी होने के बावजूद उसके वालिद ने जल्दी ही ब्याह दी थी। वे तो अली पर भी शादी का जोर डालते रहते थे, लेकिन अली इस बात पर कान ही नहीं धरता था। अली एक मनमौजी सा, अच्छे ख्यालों का इंसान था, बस शादी जैसे रिश्ते से जरा सा कतराता था। अली को पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था। उसने मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से किया था, जिसके बाद ही वह ड्राइविंग की तरफ आ गया था। उसे शुरू से ही बड़े ट्रक चलाने का बहुत शौक था। अपने इसी शौक के हाथों उसने अपने बाप की जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो बेचकर एक ट्रक ले लिया था। इस वजह से उसे आज तक अपने बाप से ताने सुनने को मिलती रहती थी। अली जब उनकी बातें सुनता तो यह सोचता था कि वह बहुत जल्द अपने ट्रक के जरिए कमाई करके अपने बाप को उसकी जमीन के पैसे वापस कर देगा, मगर ऐसा ना हो सका और इसके ट्रक को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिससे ट्रक की हालत बहुत खराब हो गई। अली के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे फिर से पहले जैसी हालत में ले आए, तो उसने मजबूरन दूसरों के ट्रक पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर पाया था और जो उनके पास था वह भी उनसे लेकर गंवा चुका था। लेकिन वह अपनी ट्रक ड्राइविंग से मिलने वाले सारे पैसे अपनी मां के हाथ पर रख देता था। बस इतने ही पैसे अपने पास रखता जिससे वह अपनी जरूरत पूरी कर सके। बहुत से ट्रक मालिक उस पर एतबार और यकीन करते थे और हर एक चाहता था कि अली उसके पास आए और उसका ट्रक चलाए, क्योंकि अली को ट्रक ड्राइविंग का काफी तजुर्बा हो चुका था। लेकिन अब अली कई सालों से वही एक ट्रक चला रहा था जिसके मालिक ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। अब तो उसे इस ट्रक से भी मोहब्बत हो गई थी। अली के घर वाले न सही, मगर अली अपने काम से बहुत खुश और संतुष्ट था। ट्रक ड्राइविंग उसका शौक था और वह यह शौक आसानी से पूरा कर रहा था। अपना ट्रक उसकी किस्मत में नहीं था, इस पर उसने सब्र कर लिया था। वह ट्रक एक शहर में ही नहीं चलाता था, बल्कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के शहरों में उसका आना जाना था। वह मुख्तलिफ सामान और चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और वहां से कुछ और ट्रक पर लोड करके वापस आ जाता। उसे इस सफर में कई दिन लग जाते थे, इसीलिए वह अक्सर रात को भी सफर में ही रहता था। बल्कि रात को सफर करना उसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि रात के वक्त खाली और सुनसान सड़क पर बगैर किसी शोर के वो आसानी और सुकून से ड्राइविंग करता था।
वह इस सफर में कभी अकेला नहीं होता था। हमेशा कोई न कोई उसके साथ ऐसा शख्स होता जो उसके थकने या उसे नींद आने पर ट्रक चलाता था। लेकिन कभी कभार उसे अकेले भी सफर करना पड़ता था। आज वो इसी तरह काफी अरसे बाद अकेले सफर करने वाला था। कुछ देर पहले ही वह इस ट्रक अड्डे के होटल पर रुका था खाना खाने, और कुछ देर आराम करने के बाद उसे वापस से अपना सफर शुरू करना था। वह थोड़ी देर सो लेना चाहता था ताकि सफर के दौरान उसे नींद न आए, क्योंकि अक्सर किसी के साथ न होने पर उसे नींद का गलबा होने लगता था। जब साथ कोई होता तो वह दोनों मुख्तलिफ बातें करते हुए सफर करते थे, जिससे नींद कम ही आती थी। लेकिन अकेले होने पर अली जो भी कर ले उसे नींद के झोंके आने ही लगते थे। रात के मुकर्रर वक्त पर अली की आंख खुली तो उसने अपना बटन वाला फोन निकालकर वक्त देखा। यहां पर रात के 2 बजे थे। कुछ देर बाद वह चारपाई से उठा और एक तरफ बने वॉशरूम की तरफ चला गया। वहां से अच्छी तरह हाथ मुंह धोने के बाद वो अपनी कमीज की जेब में अपनी हर चीज की मौजूदगी महसूस करता हुआ ट्रक की तरफ बढ़ गया। उसे थोड़ी सुस्ती छाई हुई थी। उसका इरादा था कि आगे जाकर चाय पिएगा ताकि उसकी आंखें अच्छे से खुल सके। बहुत से ट्रक ड्राइवरों की तरह उसे सिगरेट नोशी की आदत तो नहीं थी, लेकिन चाय वह बहुत ज्यादा पीता था। आज वह सुबह 9 बजे अपने शहर से निकला था और कल सुबह 9-10 बजे के करीब उसे उम्मीद थी कि वह अपने मंजिल के शहर पहुंच जाएगा। वहां से उसकी वापसी तय नहीं थी कि अपने शहर होती या फिर उसे वहीं से कहीं और आगे जाना पड़ता। यह बात उसे वहां जाकर पता चलती थी। ट्रक में बैठकर अल्लाह का नाम लेकर उसने ट्रक चलाया और अपना सफर शुरू किया। साथ ही उसने खुद के अकेले होने के एहसास पर गाने भी हल्की आवाज में चला लिए थे। इसके लिए कुछ भी नया नहीं था। यह ट्रक, यह होटल, यह सड़क और यह सफर शुरू करने की अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे नींद के झोंके आने लगे। लेकिन वह नींद से भारी आंखें बार बार खोलकर जबरदस्ती अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर रखने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अगर वह ऐसे ही ड्राइविंग करता रहा तो कुछ देर बाद खुद ही नींद भाग जाएगी। लेकिन एक वक्त आया कि ट्रक उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह किसी बहुत बड़े नुकसान का शिकार होता, ट्रक को 1-2 बार जोर जोर से झटका लगा, जिससे अली की आंख खुल गई। आंख खुलने पर अली ने जब देखा तो उसका ट्रक एक सड़क के साथ मौजूद पेड़ से टकराने से मुश्किल से बचा था, जिससे उसका दिल होने वाले हादसे का सोचकर कांप गया। बहुत मामूली सा फासला था। अली की आंख ट्रक को झटका लगने से खुली थी। अली की आंख तो खुल गई थी, लेकिन उसने ट्रक को रोका नहीं था। ट्रक तो खुद ही रुक गया था, जैसे उसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। अली अपनी इस तरह अचानक आंख खुलने और ट्रक के खुद ही रुक जाने पर हैरान हो गया। उसने जल्दी से ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और सड़क पर सीधा किया। इसके बाद वह ट्रक को वहीं छोड़कर नीचे उतरा और पीछे की तरफ आया तो उसे सीमेंट और बजरी की सड़क टूटी हुई नजर आई, जो कि उसके ट्रक के कंट्रोल से बाहर होकर उस तरफ घिसटने की वजह से सड़क पर निशान पड़ गए थे। इसके बाद वह एक नजर इधर उधर देखने लगा तो उसे सिवाय दोनों तरफ चीड़ के बड़े बड़े दरख्तों के कुछ दिखाई न दिया। चीड़ के दरख्त तो बड़े बड़े थे ही, जबकि उसकी आड़ में मौजूद घास भी बहुत ज्यादा लंबी थी। अली एक गहरी सांस भरकर और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ दोबारा अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ आया। उसकी आंखें अब अच्छे से खुल गई थीं। उसने पहले ट्रक में मौजूद पानी से अपना चेहरा अच्छे से धोया, फिर अपना सफर शुरू किया। उसके सफर शुरू करते ही जैसे ही ट्रक वहां से थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे 2 बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों ने उसके ट्रक को तब तक देखा जब तक वह ट्रक नजरों से ओझल नहीं हो गया। यह ट्रक और इस ट्रक को चलाने वाला इस सड़क से गुजरा था। पता नहीं अब दोबारा वह कब यहां से गुजरेगा और कब इस जगह को रौनक बख्शेगा। वह खूबसूरत आंखों वाली हमदर्द हंसती आंखों में आंसुओं की हल्की नमी लिए खड़ी थी। इस हादसे से अली बहुत ज्यादा डर गया था। उसका इरादा आज जल्द से जल्द अपने शहर वापस जाने का था। उसके दिल में अपने वालिदैन और अपनी बहनों से मिलने की तड़प जाग उठी थी। वो जब यह सोचता कि अगर आज उसका एक्सीडेंट हो जाता तो शायद वो दोबारा कभी अपने किसी से न मिल पाता। वो कभी अच्छा बेटा
और अच्छा भाई नहीं बन पाया था, बल्कि वह अपने आप में रहने वाला मनमौजी सा बंदा था। उसका जो दिल करता वो ही करता। रिश्ता घर वालों से बहुत कमजोर था, जिसकी वजह शायद यह थी कि वह बहुत छोटी उम्र से ही घर से बाहर रहने का आदी हो गया था। अब भी वह घर बस कभी 1-2 घंटे के लिए जाता था। अगर ज्यादा देर के लिए चला भी जाता तो मकसद यह होता कि वह अपनी नींद पूरी कर ले। इसीलिए वह अपनी बहनों और उनके बच्चों से बहुत दूर था। वह कभी अपने सगे रिश्तों के साथ एक अच्छा तालमेल नहीं रख सका था। लेकिन इस बार मौत की तरफ जाते छोटे से नजारे ने उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। इसीलिए वह अपने ट्रक मालिक से 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर आते ही उसने अपनी दोनों बहनों को बच्चों समेत घर बुलाया और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वो दिल से बहुत ज्यादा खुश था। घर में एक अच्छा वक्त गुजारकर सब उसके रवैये से हैरान थे। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुश भी थे। सबके इकट्ठे होने पर एक बार फिर अली की शादी की बात छिड़ी। अब भी अली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनता रहा। वो दिल में कुछ उदास सा भी था, क्योंकि मोहल्ले वाले और रिश्तेदार कोई भी अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था। और फिर उसके बाप का बिस्तर पर होना, जिसका इलाज और दवाइयां अली ही करता था, उसकी वजह से सबको उसके मालिक का एहसास था। इस हादसे के बाद अली आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल होता गया। इस वाकये को हुए काफी अरसा गुजर गया। इत्तेफाक से उसका दोबारा वहां से गुजर भी नहीं हुआ था। अली घर से निकलकर जल्दी से ट्रक अड्डे पर पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि आज उसे फिर अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ जाने वाले आदमी को बहुत ज्यादा तेज बुखार है, जिसकी वजह से वह उसके साथ नहीं जा सकता। अली इस बात पर बगैर कोई खास तवज्जो दी ट्रक में मौजूद सामान की एक बार खुद जांच परख करता हुआ ट्रक में सवार हुआ। ट्रक में सवार होकर उसे बड़ी सड़क पर लेकर काफी तेज स्पीड में डाल दिया। सुबह के 10-11 बजे से उसने अपने सफर का आगाज किया था और दरमियान में वह बस 1-2 बार के लिए रुका था, क्योंकि उसका इरादा एक ही बार अपने इस सफर के दरमियान में आने वाले उस मशहूर होटल में रुकने का था, जहां पर वह हमेशा रुकता था। अली एक रात और एक पूरा दिन सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचा। यहां पर उसने ट्रक में मौजूद सामान निकालने से काम वाले लोगों को ट्रक से सामान निकलवाना शुरू किया, तो वह एक तरफ रखी चारपाई पर कुछ देर के लिए बैठकर इधर उधर देखने में मसरूफ हो गया। वह कुछ देर इसी तरह बैठा रहा। जब ट्रक में मौजूद सामान मंगवाने वाला शख्स उसके पास आकर खड़ा हुआ, तो वो थकान से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। उस शख्स ने कहा कि उसका मतलब है कि उसने वहां भी राब्ता कर चुका है जहां से अली यह सामान लाया है, लेकिन उनका कहना है कि यहां से सामान पूरा नहीं गया है, जरूर रास्ते में कोई गड़बड़ हुई है। अली उस शख्स की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ऐसा हाल उसका कभी सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए वह बहुत घबरा गया था। अली ने कहा कि वह अच्छी तरह वहां से खुद सारा सामान चेक करते हुए चला था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पहुंचकर सामान में कोई कमी हो जाए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बल्कि उसका कहना था कि अब अली से ही इस सामान का हर्जाना भरवाएगा जो नहीं मिल रहा। यह सुनकर अली को एक और परेशानी ने घेरा, क्योंकि वो अपनी मेहनत की जमा पूंजी से इस इजाफी खर्च की जिम्मेदारी नहीं कर सकता था। जबकि उसने सामान लाने में कोई हेरा फेरी की ही नहीं थी, तो वो क्यों इसकी भरपाई करे। परेशानी के साथ साथ वो गुस्सा भी आने लगा। उसका दिल किया सामने मौजूद शख्स को खरी खरी सुना दे, लेकिन अगर अली ऐसा कर देता तो मामला यहां लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाता। लेकिन इससे पहले ही सामान के बोरों की एक बार फिर गिनती करने की आवाज आई कि सामान पूरा है। अली ने सामने मौजूद शख्स को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अब बोलो। वह शख्स भी अब थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था। उसने अली से माफी मांगने की बजाय नजरें चुराई और वहां से चला गया। अली ने उसकी इस हरकत पर सिर हिलाया। उसके लिए यही बहुत था कि उसके सिर पर आने वाली बला टल गई। सामान की गिनती करने वाले कारीगर कुछ हैरान और परेशान थे, क्योंकि उन्होंने 2 आदमियों ने अलग अलग बारी बारी गिनती की तो सामान कम था,
और थोड़ी ही देर बाद दोबारा गिनती करने पर सामान पूरा हो गया। अली सब ठीक होने पर वहां नहीं रुका, बल्कि फौरन ट्रक में बैठकर वहां से निकलकर चला गया। आज फिर एक तरफ छुपी दो चमकती आंखों ने उसका पीछा किया था। आज अली जो सामान लाया था वह सच में ही कम था, और उसे कम करने वाला उसका साथी था, जो खुद बीमार होने का बहाना करके नहीं आया था। उसका मकसद अली को बदनाम करके ट्रक से हटाने का था। वो खुद अली की जगह लेना चाहता था, लेकिन हर बार की तरह अली पर आई मुश्किल को किसी ने बहुत आसानी से खत्म कर दिया। ट्रक लेकर फिर निकले हुए। इत्तेफाक से वो उसी रास्ते पर था जहां पर उसके अकेले होने और नींद आ जाने की वजह से एक्सीडेंट होते होते बचा था। यह सफर और होटल वही था। एक बार फिर अली अकेला सफर कर रहा था, और उसके दिमाग में ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी कि आज वह दोबारा इस जगह और उस सड़क से गुजरेगा तो फिर दोबारा से कोई हादसा हो जाएगा, क्योंकि वह उस दिन उस हादसे की वजह अपनी नींद को मानता था, और हर बार ऐसा नहीं हो सकता था। वैसे भी अली अब उस वाकये की बात से कभी ऐसी हल्की नींद में भी ड्राइविंग करने का रिस्क नहीं लेता था। इत्तेफाक से वह उस दिन के बाद से कभी अकेला किसी सफर पर गया भी नहीं था। अली सब कुछ भुलाए अपने मामूल के मुताबिक अपना सफर जारी रखे हुए था। रात का खाना अपने उसी पहचान वाले होटल से खाया, रात को कुछ देर आराम किया और अपना सफर दोबारा से शुरू कर दिया। रात को ट्रक चला रहा था जब एक जगह से उसे जल्दी से ट्रक को ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि अचानक से एक लड़की भागती हुई ट्रक के सामने आ गई। ट्रक को एकदम से ब्रेक लगाने पर खामोश रात में अजीब सा शोर गूंजा। अली ने ब्रेक दबाने के बाद ट्रक के रुकने पर एक बार अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और सड़क पर उस लड़की को देखना चाहा जिसको बचाने के लिए उसने ब्रेक लगाई थी। पता नहीं इस सुनसान सड़क पर वह क्या कर रही थी। अली ने कुछ हैरानी से सोचा, लेकिन वह उसे कहीं नजर न आई तो वह जल्दी से ट्रक से नीचे उतरने के लिए छलांग लगाकर उतर गया। ट्रक के सामने की तरफ आते हुए उसने एक गहरी सांस भरी, क्योंकि लड़की ट्रक के पास ही खड़ी अपनी चादर से अपना चेहरा छुपाए कानों पर हाथ रखे हुए थी। अली ने उसके पास जाकर रुकते हुए अपना गला खंगारकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, जिससे वो लड़की कुछ और सहम कर एक तरफ को हुई तो उसके चेहरे से चादर भी हट गई। अली की जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो वह चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे से नजर हटाना ही भूल गया। वो लड़की जो कोई भी थी बहुत खूबसूरत थी। उसकी सफेद गुलाबी रंगत और आंखें, जिनको देखकर अली को अपना आप उनमें डूबता महसूस हुआ। वह लड़की खुद को एक चादर में छुपाए हुए थी, जिससे वह सिर्फ उसका चेहरा ही देख सका था और फिर देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद वहां से किसी गाड़ी की गुजरने की आवाज पर अली होश में आया तो अपनी इस हरकत से शर्मिंदा होकर रह गया। फिर अली ने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है, कहां से आई है और रात के इस वक्त यहां क्या कर रही है। अली ने अपने दिमाग में आए सारे सवाल पूछ डाले। उस लड़की ने बड़ी धीमी और नम आवाज में बताया कि वह साथ वाले शहर से ही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका सौतेला चाचा उसकी शादी अपने पागल बेटे से करवा रहा था, जिसकी वजह से वह घर से भाग आई। लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई पता न चलने पर अचानक से उसके ट्रक के आगे आ गई। उस लड़की ने अपनी टूटी फूटी आवाज में अपनी कहानी सुनाई तो अली ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। साथ साथ कोई नजर भी दौड़ा रहा था। अभी काफी रात बाकी थी और यह जगह सुनसान भी थी। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़की अली की अधूरी बात का मतलब समझकर जल्दी से बोली कि मेहरबानी करके मुझे अपने ट्रक में बिठा लो और बेशक अपने अगले स्टॉप पर उतार दो। लड़की ने अली की काफी मिन्नत समाजत की। इस वक्त उसके अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। लड़की ने कहते कहते अपने हाथ भी जोड़े, जिससे अली का दिल इस लड़की के लिए और ज्यादा नरम पड़ गया। अली ने जल्दी से कहा कि वह इस तरह अपने हाथ न जोड़े और उसके साथ ट्रक में आ जाए। जो आखिरी अड्डा होगा वह उसे वहां उतार देगा, ताकि उसके पीछे मौजूद लोग उस तक आसानी से न पहुंच सके। अली ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा तो वह लड़की शुक्रगुजारी के आंसुओं से रो पड़ी।
अली ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा उसके लिए खोला। लड़की संभलते हुए ट्रक में बैठ गई। लड़की जब अली के पास से हो तो अली को उससे बहुत खुशगवार खुशबू महसूस हुई, जिससे उसे अपना आप महकता हुआ महसूस हुआ। अली ने ऐसी खुशबू कभी कहीं महसूस नहीं की थी। अली उसकी तरफ का दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर आया और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी तवज्जो बार बार बंट रही थी। वजह उसके साथ वाली सीट पर बैठी लड़की थी, जिसने पहले तो अपना चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन एक बार अपने चेहरे से चादर के हट जाने के बाद दोबारा चेहरा ढकने की जहमत नहीं की थी। इसकी वजह से अली को लग रहा था कि उसके चेहरे की रोशनी से उसका ट्रक रोशन हो गया है और उसके वजूद से आई मदहोश करने वाली खुशबू पूरे ट्रक में फैली हुई थी। इस तरह पहली बार अली किसी लड़की की संगत में ट्रक चला रहा था, जो कि उसे आज बहुत मुश्किल काम लग रहा था। वह हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाला शर्मीला सा इंसान था। दूसरा, उसके रिश्तेदार तो उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होते थे कि वह एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर है। फिर उसकी हमउम्र लड़कियां भी उसे मुंह नहीं लगाती थीं। हालांकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, फिर भी पता नहीं उन्हें किस बात का घमंड था। अली ने आज तक कभी इन बातों पर ज्यादा गौर ही नहीं किया था, लेकिन आज इस लड़की को देखकर उसे अपना दिल अजीब से अंदाज में धड़कता महसूस हो रहा था। उसका दिल चाहने लगा कि आज का यह सफर लंबे से लंबा होता चला जाए, लेकिन फिर उसने जल्द ही दिल को समझाया कि एक नजर देखकर ही वह पागलों की तरह इस लड़की की तरफ मुतवज्जह हो गया है, जबकि क्या पता वह लड़की उसकी तरफ देखना भी गवारा न करे। उसने खुद को याद दिलाया कि वो किसी की पसंद नहीं हो सकता, इस खूबसूरत लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। वो अच्छा खासा मर्द है। इस तरह अचानक से कम उम्र लड़कों की तरह एक खूबसूरत लड़की देखकर उसे पागल नहीं होना चाहिए। सारे सफर के दौरान अली ने उस लड़की की नजरें खुद पर महसूस की थी। अली को कुछ हैरत हुई थी, लेकिन उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर ट्रक को ब्रेक लगाकर उतरने से पहले उसने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थीं। अली को हैरत हुई कि अभी वह जाग रही थी तो एकदम से कैसे सो गई। पता नहीं कितनी थकी हुई है कि कुछ देर सो जाए, फिर वह जाने से पहले उसे जगा देगा तो वह ट्रक से उतर जाएगी। यह सोचकर अली ट्रक से उतरा। थोड़ी देर बाद ट्रक में मौजूद लड़की को भूल ही गया। जब उसने ट्रक को खाली करवाकर वहां से जाने का सोचा तो उसे उस लड़की का ख्याल आया। उसने देखा वो लड़की अब भी सो रही है। उसे यहां आए 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन इस लड़की की नींद पूरी नहीं हुई थी। पता नहीं इस सीट पर वह इतने आराम के अंदाज में कैसे सो रही थी। अली ने एक गहरी सांस भरकर ट्रक को आहिस्ता रफ्तार से वहां से निकाला। जब सड़क पर आकर उसे ट्रक का हॉर्न बजाना पड़ा, जिससे लड़की ने किसी मदहोशी से आंखें खोल दी थीं। अली ने देखा वह लड़की अभी कोई बात किए बगैर फिर से उसके साथ अपना सफर जारी रखे हुए है। तो उसने खुद ही पूछ लिया कि उसे कहां पर उतारे। उस लड़की ने खुद पर मजबूरी जताते हुए कहा कि वह कौन सा इस शहर को जानती है, उसे जहां मर्जी उतार दे। वैसे भी यहां वह उसे छोड़ेगा, पता नहीं वहां कितने बुरे बुरे लोग घात लगाए बैठे हों। इस लड़की की इस बात पर तो अली को समझ नहीं आया कि वह क्या करे और क्या कहे। वह इस तरह उसे अपने साथ तो लिए नहीं फिर सकता था। अली ने अपनी आवाज जरा सख्त करके उससे सवाल किया कि वह इस सब में क्या करे। क्या वह उसे ऐसे ही अपने साथ ट्रक पर लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे? अगर उसके ट्रक मालिक को पता चला तो वह क्या सोचेगा? अगर उसने उसे ट्रक ही छोड़ने को कह दिया तो इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? अली के तेज आवाज और बातें सुनकर वह लड़की सुबकने लगी। कई शहरों में एक जगह होती है जहां पर बेसहारा औरतों और लड़कियों को रहने के लिए जगह दी जाती है। वह उसे वहां पर छोड़ देगा। इसके अलावा अली को कोई हल नजर नहीं आया, लेकिन आगे से उसने आराम से अली के सामने अपनी गुजारिश रखी कि वो उसे यहां पर कहीं ना छोड़े, बस अपने साथ अपने घर ले जाए। वो वहां महफूज रहेगी। इस लड़की ने ऐसी बात की जैसे यह कोई आम सी बात हो। अली को वह लड़की पहले खूबसूरत परी लगी थी और अब चुड़ैल और मुसीबत लगने लगी थी जो उससे चिमटी जा रही थी। अली का दिल तो नहीं चाहता था इतनी खूबसूरत लड़की को इनकार करने का,
लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए उसने कहा वह उसे ऐसे अपने घर नहीं ले जा सकता। पता नहीं वह कौन है और कैसी लड़की है, उसका मकसद क्या है। आजकल तो जैसे हर कोई यहां पर दो रूप रखता है, किसी पर यकीन करने को दिल ही नहीं चाहता। वह कैसे कर सकता है? अगर वह उसे अपने घर ले भी गया तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? अली की बातें सुनकर लड़की और ज्यादा रोने लगी और जल्दी जल्दी बोलती चली गई कि नहीं प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे बेशक मार दो, लेकिन यहां कहीं बेयारों मददगार के छोड़कर नहीं जाना। वो सारी जिंदगी उसके वालिदैन की खिदमत करने के लिए तैयार है। वह सच कह रही है, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अली उस पर एतबार करे, उसकी वजह से उसको कभी कोई नुकसान नहीं मिलेगा। लड़की के झार झार रोकर बोलने पर आखिरकार अली का दिल पसीज गया। उसने चिड़चिड़ाहट से भरे अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है। वह उसकी मदद करने को तैयार है और वो बार बार उसके सामने अपने हाथ न जोड़े। अली की बात सुनकर लड़की के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। अली ने उसे अपने साथ घर ले जाने का सोच ही लिया था। घर वालों और मोहल्ले वालों से वह कोई बहाना बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। साथ ही उसने एक नजर लड़की को भी देखा, जो उसके यहां करते ही यूं खामोश हुई थी जैसे अभी थोड़ी देर पहले रो ही न रही हो। एक तो वो इतनी खूबसूरत थी, अली नहीं चाहता था कि वह बेचारी किसी गलत हाथों में पड़े। दूसरा, उसकी यही खूबसूरती उसे अपने लिए खतरा लग रही थी। अली को यह लड़की अपनी खूबसूरती और अपनी खुशबू से इस दुनिया की नहीं लग रही थी। मगर फिर उसने यह सोचकर सिर हिलाया कि अगर यह लड़की इस दुनिया से नहीं तो क्या किसी परियों की परी है जो इधर आ गई है। अपनी सोच पर मुस्कुराया। उसे पता था मोहल्ले वाले और घर वाले उस लड़की की खूबसूरती को लेकर सवाल उठाएंगे, लेकिन उसने सोचा कि पहले कौन सा मोहल्ले वाले उसे अच्छा समझते हैं, बस उसके घर वाले उसका साथ दें, यही उसके लिए काफी था। अली ने अपने अम्मी अब्बू को सच बता दिया था कि उसे यह लड़की कैसे मिली, जबकि मोहल्ले वालों को उसकी अम्मी अब खुद ही जवाब देने वाली थी। अली मुतमईन हो गया। फिर अली की अम्मी ने मोहल्ले वालों को बताया कि यह लड़की उसकी कजिन की बेटी है जो अब वफात हो चुकी है। उस लड़की ने अपना नाम तारा बताया था। वह घर में आते ही बहुत जल्द अली के वालिद से घुल मिल गई थी। बहुत जल्द उसने घर के सारे काम भी संभाल लिए थे, जिससे अली की अम्मी को बहुत आराम मिला था। वह इस लड़की से बहुत खुश थी। उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि वह इस लड़की को अपनी बहू बना ले, लेकिन वह यह सोचकर खामोश हो जाती कि कहीं उसे बुरा न लग जाए कि अली तो इतना खूबसूरत भी नहीं है और है भी थोड़ा सा सांवले रंग का, और इतना खास कामयाब भी तो नहीं है। यह सोचकर वो दिल में दबाकर रह जाती थी। दूसरी तरफ अली को अब घर आने की जल्दी होने लगी थी। उस लड़की की अपने घर मौजूदगी अली को बहुत खुशी देती थी। उस लड़की के आते ही जैसे अली के ट्रक मालिक ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी, जिससे अली बहुत ज्यादा खुश था। तारा की खूबसूरती से सभी बहुत मुतासिर थे और उसे देखकर तारा के रिश्ते आने लगे थे, जिसका पहले तो अली को इल्म नहीं था। उसके इल्म में आने से पहले ही तारा अली की अम्मी को मना कर देती थी, लेकिन फिर एक दिन अली को पता चला तो उसके दिल को धक्का सा लगा। लेकिन उसने हकीकत पसंद बनकर इस बात को कबूल करना चाहा कि तारा की शादी एक ना एक दिन होनी ही है, तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। वैसे वह उन दिनों बहुत ज्यादा परेशान भी था, क्योंकि उसका ट्रक मालिक अपना ट्रक बेच रहा था, जिसकी वजह से अली को अब किसी और के साथ काम करना पड़ता। उसके पास कुछ पैसा होता तो वह यह ट्रक खरीद लेता, लेकिन यह बात वह सिर्फ सोच ही सकता था। अली एक दो दिन से घर पर ही था जब उसकी परेशानी देखकर तारा उसके पास आई और खामोशी से उसके सामने बैठकर अपना खूबसूरत नरम मुलायम हाथ अली के आगे कर दिया। अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि तारा की हथेली पर बहुत कीमती जेवरात रखे हुए थे। तारा ने कहा, यह जेवरात उसकी अम्मी अब्बू की निशानी है। अली ने मुश्किल वक्त में उसका इतना साथ दिया जिसका वह सारी जिंदगी बदला नहीं उतार सकती। इसीलिए यह छोटा सा तोहफा है। अगर अली इन्हें कबूल कर ले तो उसे अच्छा लगेगा। अगर अली इनको बेचकर अपनी परेशानी दूर कर सके तो
अली के तारा की तरफ सवालिया निगाहों से देखने पर तारा ने उसे मुकम्मल जवाब दिया। अली कुछ हैरानी से भरा था, इसलिए उसने उससे पूछ भी लिया कि उसे कैसे पता वह परेशान है और किस वजह से परेशान है। अली के लहजे में बहुत ज्यादा हैरानी थी और इसी हैरानी के साथ उसने पूछा क्योंकि उसने वाकई घर में इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। तारा कुछ गड़बड़ाई और हिचकिचाई। फिर उसने कहा कि जब अली फोन पर बात कर रहा था तो तब उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। तारा ने बहाना बनाया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अली उसकी बातें सुनकर सिर हिलाने लगा, क्योंकि वाकई आज उसने अपने दोस्त से अपनी परेशानी बयान करके उससे मदद को भी कहा था, लेकिन दोस्त टाल गया था। तब से ही अली बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता था। अली ने कहा वह यह नहीं ले सकता। अली का दिल तो कह रहा था कि ले लो, लेकिन इस तरह एकदम से हां करना भी उसे गवारा नहीं था कि वह क्या सोचेगी। वो सोच में था कि वह कब उसके एहसान का बदला उतारेगा और वह झट मना लगाने जा रहा था। तारा ने कहा मेहरबानी करके यह जेवरात तुम रख लो और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो दोबारा वापस कर देना। तारा के एक बार फिर कहने पर अली ने न चाहते हुए भी उसके हाथ से जेवरात ले ही लिए। तारा के दिए वो जेवरात अली की सोच से भी ज्यादा महंगे निकले, जिससे मिलने वाली रकम लेकर वो अपने ट्रक मालिक के पास गया और उसको यह रकम देकर कहा कि वह यह रख ले और बाकी की रकम वही बहुत जल्द उसे किस्तों में अदा करता रहेगा। वो राजी हो गया और उसे ट्रक दे दिया। वह अली पर बहुत एतबार करता था, तो उसने वो ट्रक कानूनन अली से मिलने वाली पहली रकम पर ही नाम कर दिया। उस दिन अली बहुत ज्यादा खुश था कि एक बार फिर वह एक ट्रक ड्राइवर के साथ साथ एक ट्रक का मालिक भी बन गया। सब हैरान रह गए थे कि एक बार फिर अली के पास इतना पैसा भला कहां से आ गया। वो तो अब एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर था। अली ने तारा का शुक्रिया अदा करके कहा कि वो बहुत जल्द उसके जेवर उसे लौटा देगा। तारा ने जो बात कही वो सुनकर अली कुछ लम्हों को बोल ही नहीं पाया। तारा ने कहा कि अली उससे शादी कर ले, उसे किसी भी जेवर की जरूरत नहीं है। वो अली को बहुत ज्यादा पसंद करती है और दिल से चाहती है कि उसकी शादी अली से हो। तारा ने अपने मुंह से अली को अपना पसंदीदा बताया तो अली का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा तारा, तुम इतनी खूबसूरत हो और कहां मैं, हमारा कोई जोड़ नहीं है। तुम्हें अपने जैसा खूबसूरत मर्द ढूंढना चाहिए। अली ने संभल कर उसे समझाने की कोशिश की, मगर आगे से तारा ने नरमी से कहा कि वह उसे यह सब न कहे, बस यह बताए कि वह भी उससे प्यार करता है या नहीं। अगर करता है तो उसे पता होगा कि प्यार शक्ल सूरत देखकर नहीं होता। अली इकरार कर गया कि हाँ, वह भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन अली ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन तारा उसकी बात काट कर कह गई। तारा यह कहकर ही वहां से चली गई। अली को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जो कि लम्हा लम्हा बदलती ही जा रही थी। अली के घर में शादी की बात करते ही सब बहुत खुश हुए, जबकि रिश्तेदार अली को इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाने पर जल भुन गए थे। अली को तो अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था कि अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में मौजूद सारी ख्वाहिशें पूरी करता जा रहा है। उसके लिए जो भी मुश्किल आई है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अली आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा था कि कोई है जो बिना तोड़ पर उसकी मदद करता है। अली को जैसे ही ट्रक पर खुद मुख्तारी हासिल हुई, उसके दिन बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले ट्रक की तमाम किश्तें अपने मालिक को अदा की। उसके बाद मिलने वाले पैसे से अपने बाप का इलाज इस हद तक करवाया था कि वह थोड़ा बहुत अपने सहारे पर चलने लगे थे, जिससे हर वक्त उनके मुंह से अली के लिए दुआएं ही दुआएं निकलती थी। अली उनकी दुआओं पर सरकार तरक्की की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर उसने अपनी इस तरक्की में अपने किसी को नहीं भुलाया था, बल्कि वह सबके साथ पहले से ज्यादा नरम दिल और हंसमुख हो गया था। इस दौरान उसने अपने माँ बाप से अपनी और तारा की शादी की बात भी कर ली थी। सभी बहुत खुश हुए थे। वह सब चाहते थे कि अब अली जल्द से जल्द शादी कर ले। चाहत तो अली की भी यही थी, लेकिन साथ उसका दिल यह भी था कि वह किसी अच्छी जगह थोड़ा बड़ा घर ले, फिर शादी करे। अली तारा को अपने लिए बहुत खुशकिस्मत मानता था, जिसके आने से उसकी जिंदगी बदलती ही चली गई थी। वह कहां से कहां पहुंच गया था।
वह लड़की उसकी जिंदगी में बहुत मुबारक काम लेकर आई थी। दूसरी तरफ तारा यहाँ एक तरफ अली के साथ पर खुश थी, दूसरा वह उस प्यारे इंसान की खूबियों की दिल में बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी, जिसने आगे बढ़ते हुए अपनों का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ा था। यह सबका हक अदा करना था। लेकिन शादी के दिन करीब आने पर तारा परेशान और उदास रहने लगी थी। उसे अब हर वक्त एक धड़कन लगी रहती थी। अली ने उसे परेशान देखकर एक दो बार पूछा भी, लेकिन वो टाल मटोल कर गई। अली यह समझा कि शायद तारा हर लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर परेशान है। दूसरा, उसका इस दुनिया में कोई था भी नहीं, तो वो अपने इस खास मौके पर खुद को अकेला महसूस करती होगी। अली ने एक बहुत अच्छी जगह पर घर ले लिया था, जिसके बाद उनकी शादी का दिन भी मुकर्रर कर दिया गया। अली तो बहुत खुश था, लेकिन उसे तारा के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। तारा तो खुद उसकी तरफ बढ़ी थी, तो अब उसकी परेशानी अली को समझ में नहीं आ रही थी। नए घर शिफ्ट होने पर अली ने देखा कि अब अक्सर तारा घर से गायब रहने लगी है, जिसका वह यह बहाना करती थी कि उसके घर के साथ वाले घर में उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनी है, तो उसके साथ रहती है। एक रात अली को बहुत देर तक तारा का इंतजार करना पड़ा था। हैरान होने के साथ साथ उसे दुख भी हुआ कि पता नहीं तारा इतनी रात को कहां और किससे मिलने गई थी। इसके बाद भी अली ने तारा को अक्सर घर से गायब देखकर उससे एक बार बहुत गुस्से से पूछा था। तारा ने उसे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन यह जरूर कह दिया कि वो आइंदा ऐसे बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद वाकई फिर वो घर से बाहर नहीं गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। इन हालात में शादी का दिन आ पहुंचा। शादी की पहली रात जब अली तारा के पास आया, तो तारा ने कहा कि वो उससे एक जरूरी बात करना चाहती है। अली ने उसे कहा कि जो भी जरूरी बात है वह उसे खुलकर बता सकती है। तारा ने अली को अपने मिलने का वो वाकया याद करवाया जिस जगह वह मिली थी, और उसके बाद अली को वह हादसे भी बताए जो अक्सर अली के साथ होना हुए थे। अली हैरान हुआ कि वह उसे इस वक्त यह क्यों बता रही है और उसे इन सब बातों के बारे में कैसे मालूम हुआ, क्योंकि यह सब हादसे तो तारा के उसकी जिंदगी में आने से पहले हुए थे। उसके चेहरे की हैरानी देखकर तारा ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, वो आज अली को बता देना चाहती है कि वो उसकी तरह एक आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक नागिन है जिसे धरती पर बसने वाले इंसान से पहली नजर का प्यार हो गया। और यह तब की बात नहीं है जब वो उससे मिली, बल्कि वो तो एक बार उसकी झलक देखकर अपना दिल हार बैठी थी। जहां वह उससे मिली वो ही उसका ठिकाना था। उसने अली को याद करवाया कि जब एक बार उसका वहां एक्सीडेंट होते होते बचा था, तो उसने ही उस दिन उसे नई जिंदगी दी थी। तो क्या वह उसे उसके एहसान के बदले उसकी असल हकीकत के साथ कबूल कर लेगा, क्योंकि वह अपनी इस जिंदगी में अली के बगैर नहीं रह सकती। तारा ने सारी बात बताई तो अली कुछ लम्हों को डरकर उससे दूर हुआ, लेकिन फिर अपने दिल में मौजूद तारा की मोहब्बत और उसके अपने पर किए एहसान याद आने पर वह तारा को उसकी हकीकत समेत कबूल कर गया। वह हमेशा उसके साथ हमदर्द रही थी, तो वह कैसे उस पर जुल्म कर सकता था। तारा से मुस्कुराई। अली को अचानक से घर में उसकी गैर मौजूदगी का वाकया याद आया, तो उसने इस बारे में तारा से पूछा। वह बोली, जिस तरह आपके घर वाले हैं, इसी तरह मेरे घर वाले भी हैं, जिनके पास मैं इस तरह से छुपकर जाती रही हूं। यह सुनकर अली के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार आए, जिनको भांपकर तारा ने उसे कहा कि वह कभी भी अली के सामने और घर वालों के सामने अपनी हकीकत लेकर नहीं आएंगे। वह बस एक बार अली को अपनी हकीकत से आगाह करना चाहती थी, ताकि उसके दिल में कोई बोझ न रहे और उससे कभी भी अली को और उसके घर वालों को परेशानी नहीं होगी। अली ने उससे कहा कि वह उसके साथ हमेशा अच्छी ही रही है, तो उसे उम्मीद है कि वह आगे भी उसके साथ इसी तरह हमदर्द रहेगी। तारा खुशी से मुस्कुरा दी थी।